Hello everyone, welcome to mathematics tutorial. In today's class, we will discuss the remaining questions of exercise 3.3 question number 4. Question number 4, part 7, find out the square root of this number using prime factorization method. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है. इसका हम एलसीएम निकालेंगे 5, 9, 2, 9. देखिए नंबर किससे डिवाइड होगा. 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 7. 7 8 ज़ा 56, 3 कैरी ऑन, 7 4 ज़ा 28, 4 7 7 ज़ा 49, 847. Again with 7, 7 1 ज़ा 7 1, 7 2 ज़ा 14, 1 7. 11 11 is 21, 1. So what do we get? 5929 is, in expanded form we can write 7 into 7 and 11 into 11, making pairs 5929, taking out one number from each pair, 7 and 11, 77. So square root of 5929 is 77. Part 8th, find out the square root of 9216. एलसीएम निकालेंगे 9216 का. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा. 2 2 4 ज़ाए, 2 6 ज़ा 12, 0 8. 2 3 0 4. 1 1 5 2. अगेन इवन नंबर 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 7 14, 2 6 12. 2 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16. 144, 7 2, 3 6, 18, 2 9, and 9 is 3 into 3 is 9. ये थोड़ा लेंथी गया हमारा इसका एलसीएम, लेकिन हमने देखो यहाँ से 144 हम 12 इंटू 12 भी लिख सकते थे, इसको हम 3 से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको मिनिमम नंबर से, जब तक ये एलसीएम इसका निकल रहा है, हमने लीस्ट नंबर से ही इसका एलसीएम निकालना है. 2 के बाद 3 पे चेक करना है, फिर 4 पे, फिर 5 पे. ये नहीं कि आपने पहले 2 के बाद 8 पे कर दिया, फिर आपने फिर से 4 पे कर दिया, फिर आपने 2 पे कर दिया. ऐसे नहीं, आपने लीस्ट नंबर से ही स्टार्ट करना है. जब तक लीस्ट नंबर से हो रहा है आपने आगे नहीं जाना. जैसे 2 तक हो गया, अब 9 2 से नहीं होगा तो हमने 3 पे इसको किया. ये नहीं कि 9 पे डायरेक्ट कर देना है, नो, लीस्ट से स्टार्ट करना है. अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. 9216. पहले तो 2 काउंट करिए कितनी बार आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट इज़ कमिंग 10 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बारी. 3 इंटू 3. ये सारा आ रहा है एक ही रूट में. 9216 मेकिंग पेयर्स, 5 पेयर्स बनेंगे और इसका एक पेयर बनेगा. 1 2 3 4 5 और 3 के पेयर में से एक 3 हमने बाहर निकाल लिया. अब हम इनको इंटू करेंगे. 9216, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 3 इज़ 96. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज़ 96. बस आपने इसमें गलती नहीं करनी. इसमें गलती अगर हो गई तो आपका यहाँ पर आंसर गलत आ जाएगा. और इसको चेक कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करके देख लो. 96 इंटू 96 कर लो, आपके पास यही आंसर आ जाएगा. ठीक, ये हमारा था पार्ट 7. दिस वॉज पार्ट 8th. नाउ कम टू पार्ट 9th. 9th पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 529. 529 में आपने बस एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो हमारा 529 नंबर है, ये सिर्फ एक ही टेबल में आता है, और वो आता है 23 के टेबल में. 23 का स्क्वायर होता है 529. ठीक है, 23 इंटू 23 इज 529. 23 इंटू 23, एक ही पेयर बना,
एक ही आंसर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 8100, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 8100। 8100 का स्क्वायर रूट हम स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर है, 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 4 सा 2 इकट्ठे लेंगे 0 5 0 2 0 2 2 ज़ा 4 2 5 सा 10। अब देखिए ये इवन नंबर नहीं है, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से चेक करिए, ऐड करिए इनको। 2 + 2 4 4 + 5 9 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। 3 8 सा 16, सॉरी 3 6 सा 18, 2 3 7 ज़ा 21, 3 5 सा 15, 675। अगेन ऐड करिए, 13 + 5 इज़ 18, 18 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। 3 to the 6, 3 to the 6, 3 5 सा 15। अगेन 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 सा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 सा 15। अब 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, 4 से भी नहीं जाता, 3 के बाद 4 फिर 5। हो गया हमारा इसका एलसीएम कंप्लीट। अब हम इसको लिखेंगे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में। वी कैन राइट 8100 एज 2 × 2, 3 हमारा आया 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, और 5 हमारा आया 2 टाइम्स। पेयर बनाइए, 8100 2 3 3 एंड 5, हर एक पेयर में से एक एक नंबर हमने बाहर निकाल लिया। तो इसमें आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 90। देखो यहाँ से भी हमें पता है 90 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 9 ज़ा 81, 90 स्क्वायर इज़ 8100। देखिए अब आपने एक चीज़ क्या नोटिस करनी है, अगर उन्होंने पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसका मतलब जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो हर एक का पेयर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछे ना क्वेश्चन वेदर इट इज़ दिस मीन्स वेदर दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और नॉट, जहाँ आइदर और वर्ड हो उसमें हो सकता है कि हो भी और ना भी, लेकिन इसमें अगर उन्होंने बोला ना कि फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, इट मीन्स इसका डेफिनेटली कोई ना कोई स्क्वायर रूट होगा ही होगा। आप कोई भी मेथड लगाएंगे आपको अपनी गलती पता लग जाएगी अगर आपके पास आंसर एंड में कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं आ रहा। इसमें देखिए हमने इसको एलसीएम लिया और हर एक का हमारे पास पेयर बन गया। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर सपोज हमने कुछ गलती की होती तो किसी एक का पेयर ना बनता हमारे पास। अगर एक का पेयर ना बनता और ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकालना, इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ की है। तो ये हमारा यहाँ से एक तो ये मेथड से हम चेक कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड क्या है, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करके देख लो आप, अगर आपके पास टाइम है तो। इसका स्क्वायर करेंगे, 96 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। 77 को 77 से करेंगे, ये आंसर आएगा। तो ये आपका एक चेक हो जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, अगर वो पूछे स्क्वायर रूट है या नहीं है तो उसमें मुश्किल होता है गलती निकालना, लेकिन अगर क्वेश्चन डेफिनेटली बोल रहा है कि इसका निकालना है स्क्वायर रूट, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। तो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके आपने देख लेना है, अगर वो इसके इक्वल है तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को काइंडली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।